Hello friends, today we will discuss about figure of speech, synecdoche, epigram and transferred epithets. Let us know about what is synecdoche. अब ये synecdoche क्या होता है इसके बारे में जानते हैं हम लोग। ये synecdoche क्या है इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं हम लोग। तो synecdoche कहते हैं synecdoche इज ए फिगर ऑफ स्पीच in which a part of something is used to represent whole or the whole of something is used to represent part of it। कह रहा है इसमें अब जब किसी छोटे छोटे चीज़ों को मिलाकर एक बड़े के रूप में प्रस्तुत किया जाए या किसी बड़े चीज़ को छोटे रूप में प्रस्तुत किया जाए तो इसको synecdoche कहते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी ए स्पेशल काइंड ऑफ मेटोनमी। ये एक तरह का मेटोनमी का काइंड से जो हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मेटोनमी, उसी की तरह ये होता है सेम, लेकिन इसमें अंतर ये होता है कि जब इसमें हम छोटे छोटे चीज़ों को मिला के बड़ा बनाते हैं या बड़े चीज़ों को छोटा करके प्रेजेंट करते हैं। जैसे द वाइट हाउस। अब वाइट हाउस एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूएस प्रेसिडेंट ब्रांच को सिग्निफिकेंस कर सकते हैं। द पेंटागन वर्ड कहीं लिखा हुआ है तो पेंटागन का मतलब आपको समझना होगा मिलिट्री लीडर्स। यूएस का जो मिलिट्री लीडर्स होता है उसको पेंटागन कहते हैं। व्हील्स, अब व्हील्स का मतलब अब व्हील्स का आप पहिए से नहीं लगाएंगे, चरखे से नहीं लगाएंगे। ये सिग्निफिकेंस आप व्हीकल्स का से लगाएंगे। व्हील्स का मतलब यहाँ पे गाड़ियों से इस्तेमाल किया जाएगा फिगर ऑफ स्पीच के थ्रू। ट्विंकल टोज, इसमें भी हम ट्विंकल टोज को डांसर से शो करते हैं। इस तरह से एक एग्जांपल देखते हैं कि आई एम एट द पीक ऑफ माई कैरियर। अभी कह रहे हैं ये आपका एक सेंटेंस है, इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ synecdoche। Why? Because peak is used here to indicate the highest point of the speaker's career। अभी पीक को जीवन के करियर के सबसे ऊंचाई से लिया गया है। अब पीक माने ऊंचाइयाँ होता है, पहाड़ की ऊंचाइयाँ नहीं है, पेड़ की ऊंचाई नहीं है, जीवन की ऊंचाइयों से लिया गया है यहाँ पे पीक को। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्पीकर्स कैरियर पथ। पीक इज द स्मॉलर पार्ट ऑफ द स्पीकर जॉब। अभी ये पीक क्या है? इसके जॉब का, नौकरी का छोटा भाग है जिसको बड़ा करके प्रेजेंट किया गया। इस तरह से छोटे भाग को जब बड़ा करके प्रेजेंट किया जाएगा या बड़े भाग को छोटा करके प्रेजेंट किया जाएगा तो उसको हम synecdoche कहते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, एपिग्राम। एपिग्राम क्या होता है? एन एपिग्राम इज ए शॉर्ट insightful words of statement which communicates a thought in a witty पैराडॉक्सिकल और फनी वे। कह रहा है कि जब किसी भी स्टेटमेंट को फिगर ऑफ स्पीच में स्टेटमेंट को बड़ी बुद्धिमत्ता या चतुराई के साथ प्रेजेंट किया जाता हो उसको हम एपिग्राम कहते हैं। द मोर करप्ट द स्टेट द मोर न्यूमरस द लॉ। तो इसको बड़ी बुद्धिमानी के साथ इसमें बताया गया। द मोर करप्ट द स्टेट, कह रहा है कि जो कथन है सबसे ज़्यादा करप्ट कथन है जो, द मोर न्यूमरस द लॉ। कह रहा सबसे द मोर न्यूमरस द लॉ, सबसे ज़्यादा लॉ के बारे में है, नियम कानून के बारे में। सबसे ज़्यादा करप्ट जो है वो कानून है। तो एक ये बहुत चतुराई, बड़ी बुद्धिमानी के साथ इसमें बताया गया है, इसलिए इसको एपिग्राम कहा गया। आई एम नॉट यंग इनफ टू नो एवरीथिंग। कह रहा मैं इतना बड़ा नहीं हो गया कि मैं सब कुछ जान जाऊँ। वह जानता सब कुछ है, लेकिन वो कह रहा है कि बड़ी बुद्धिमानी के साथ मैं इतना बड़ा नहीं, इतना यंग नहीं हूँ, यंग इनफ नहीं हूँ कि मैं सब कुछ जान जाऊँ। आई कैन रेसिस्ट एवरीथिंग बट टेम्पटेशन। मैं सब कुछ मना करता हूँ लेकिन मुझे लालच है। अब किसी चीज़ को पाने की कह रहा है मैं मना करता हूँ लेकिन मुझे लालच है, टेम्पटेशन, उसकी तरफ मैं खींचा जा रहा हूँ। नो वन इज कम्प्लीटली अनहैप्पी एट द फेलर ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड। अभी कह रहा कोई भी ऐसा नहीं है कम्प्लीटली अनहैप्पी, पूर्ण रूप से दुखी हो एट द फेलर ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड, अपने मित्र के
फेल होने पर। तो सही कह रहा था, बड़ी बुद्धिमानी से कह रहा कि मतलब इसका मतलब हुआ हर कोई अपने मित्र के फेल होने पे अंदर ही अंदर खुश होता है, बाहर से दिखाता है कि मैं बड़ा दुख हूँ। इस तरह से बड़ी बुद्धिमानी से प्रेजेंट किया हुआ कोई भी स्टेटमेंट एपिग्राम कहलाता है। ट्रांसफर्ड एपिथेट्स को देखते हैं। ट्रांसफर एपिथेट क्या होता है? ट्रांसफर एपिथेट में आपको बताता हूँ मैं कि इन ट्रांसफर एपिथेट्स द क्वालिफाइंग ऑब्जेक्ट इज द ट्रांसफर्ड फ्रॉम इन द पर्सन टू ए थिंग्स। अभी कह रहा है कि इसमें किसी वस्तु को ट्रांसफ़र किया जाता है एक पर्सन के लिए, फ्रॉम ए पर्सन टू ए थिंग्स। कह रहा है कि एक व्यक्ति से एक वस्तु में, कह रहा है किसी व्यक्ति को जब एक वस्तु के रूप में ट्रांसफर कर दिया जाता है वो, तो उसको हम ट्रांसफर एपिथेट्स कहते हैं। जैसे ही पास्ड ए स्लीपलेस नाइट्स, ही पास्ड ए स्लीपलेस नाइट्स, कह रहा कि वह एक स्लीपलेस नाइट से होके गुजरा, मतलब वो सोया नहीं, वह व्यक्ति था। व्यक्ति तो सजीव होता है लेकिन स्लीपलेस नाइट से होके गुजरा, मतलब एक निर्जीव एक थिंग की तरह गुजरा। द प्लाउमैन होमवर्ड्स प्लॉड हिज वियरी वे, किसान कह रहा है कि अपने घर की तरफ थके हुए रास्ते से होके गुजरा। ए स्कॉर्नफुल आई, भयानक आँखें। ए वेरी रोड्स, थका हुआ रोड। ए केयरलेस मैच, मैंने लापरवाह मैच। इस तरह से वर्ड आपको कहीं भी दिखाई दे तो वो ट्रांसफ़र एपिथेट्स होते हैं। ओके।